मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे। ये वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। फिर अब ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद। आज जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही है, इस वीडियो के बारे में मैं आपको लेकर चलता हूं कि ये वायरल वीडियो क्यों हो रही है और इस वीडियो वायरल होने का क्या कारण है। हमने इस वीडियो को अपनी खबर में डाला क्योंकि ये आप तक भी पहुंचनी चाहिए। और हाँ, आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और पढ़े लिखे संजीदा हैं और आप अच्छे विचारक हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलते हैं आज इस वीडियो को देखते हैं कि क्या है इस वीडियो। चाय की दुकान पे मैं खड़ा था, यहाँ पर पुलिस वाले पहले आए हैं और पुलिस वालों ने पहले सबको हटाया है और गाड़ी सब हटा के यहाँ से रास्ता साफ किया है। साफ करने के बाद जो है 2 गाड़ी इधर से आई है और 2 गाड़ी उधर से आई, जिससे वो आसरा प्रतीक आए हुए हैं और उसमें से 4 लड़के निकले हैं। 4 लड़कों को अंदर गेट के अंदर ले गए हैं। वहाँ से जैसे ही असरा को गेट से निकाल के और प्रतीक को अंदर ले गए हैं, वो वैसे ही थोड़ा गोली चलने लगी है। 4 लड़के पैदल थे वो लोग? नहीं, गाड़ी से आए थे। गाड़ी से आए थे, शादी वर्दी में। शादी वर्दी में थे। मतलब क्या लग रहा है? पुलिस की गाड़ी से उतरे, 1 मिनट, पुलिस की गाड़ी से उतरे और आई कार्ड प्रेस रिपोर्टर के लगाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गोली मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाले उनको कवर किए हुए हैं। चारों को पुलिस लेकर जीप में लेकर तुरंत कोलो दाब दिया। लगता है ये पुलिस ने किया? थाना भी उसमें पूरी खाली करा रहे थे, यहाँ पर स्टीप ने किया। ये जो लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, अब इनमें से भी लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है, उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, उसको अपनी तरीके से फैसला करती है। इसलिए मैं इनके बारे में जो कुछ भी सामने आया कि कितने केस थे और किस किस केस में गवाही भी नहीं मिलती थी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक आसमानी फैसला है और मैं ये आसमानी फैसला सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। सिक्योरिटी के बीच में पुलिस कस्टडी में 2 एक्यूज थे, उनको पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया गया, दोनों की डेथ हो गई है। काफी हाई प्रोफाइल मामला था। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से वो
जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं, मगर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहां पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट से अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है और बीजेपी इसको ब्रशसाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है, गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो, अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल चला दिया, एनकाउंटर हो गया उन लोगों का। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ, वो लोग, वो पूरे जो चील कौवे हैं, खामोश बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें, कैसा उसको जस्टिफाई करें। हर किसी को आप मार देंगे गोली तो फिर कोर्ट किस लिए भाई, अदालत किस लिए? अरे जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग एनकाउंटर पर भरोसा करते हैं, अरे भाई तुम सोचते क्यों नहीं हो कि गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, इंदिरा गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट मिला, बेन सिंह के कातिलों को कोर्ट मिला, और आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ये जो कल हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री से हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो आप बातें करते हैं, ही इज एक्टिंग लाइक ए पॉन्टियस पायलट। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जो कल देखा हूं नजारे को, पूरा मुझसे ऐसे हुआ था, पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग, उसी तरह से गोली चला रहे थे। यह अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन, मगर हम समझ नहीं रहे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, मरने वाला कोई और है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, कोई बात नहीं। अरे भाई, आप मारकर संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तारीख गवाह है। जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा और उसी तरह की शैतानियत कोई करेगा, तो तब आप क्या करेंगे? रोएंगे, पुकारेंगे। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो, आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल कर दीजिए,
हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले, हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से। ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं, बल्कि अंडर आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट में देखिए क्या क्या हो गया स्टेट की मौजूदगी में। तो ये हमारा डिमांड है और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके। इतना तो आप कर सकते हैं ना। दूसरा 2 तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। जुवेनाइल होम में 2 बच्चे, छोड़िए उन लोगों को आप। ये ठीक नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं बार बार, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। आज हर वो भारत का नागरिक मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है, वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। ये तो हम ये कर रहे हैं। तो भाई वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो नहीं, ये आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं? क्यों हम हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते हैं? ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्स एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट की कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं? और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये बिल्कुल तो थे। आप पे आरोप लग रहा है, छोड़ दीजिए, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। अतीक क्या थे? बिल्कुल थे, कन्विक्ट हुए। मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम नहीं थे। अपराधी का कोई धर्म नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं, वो अब आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में, जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में, ये दुमछल्ले जिनको कहते हैं, सबसे बड़े कमजोर और बुज़दिल लोग, कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके? जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की। सर आपने तो उसके लिए ये लोग कौन है? ये लोग इतने रेडिकलाइज कैसे हो गए? अगर इनका ताल्लुक स्टेट से नहीं है तो ये रेडिकलाइज कैसे हुए? कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं? किसने इनको हथियार दिया? कहां से आए ये लोग इतना अचानक, इतना? और अच्छा, और एक यूपी तक चैनल का एक वीडियो है, लोग जो थे ये पुलिस की गाड़ी से उतरे। तो अगर वो लोग खुद जो पब्लिक वहां पर आई विटनेस है, वो कह रहे हैं यूपी तक चैनल में, मेरे को नहीं मालूम। सर 3 बाइक वहां पे बरामद। सुनिए तो सही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाइक वो भी आया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ले ले, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड मैनर में बनाए, उसमें उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में हुआ है, और उसके बाद एक्शन ले। बल्कि मैंने कहा ना कि संविधान के आर्टिकल 311 के तहत, और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई। अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं? मुस्लिम एक्स एमपी, आपको तकलीफ हो रही, बोल रहा हूं, मुस्लिम एक्स एमपी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार में हुआ है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपके तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे।
और एक बात, उनके 2 मंत्री कल के वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। फिर अब ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। याद रखिए, हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर मैं मरने को, देखिए, मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग। देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर, घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है? आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है। वरना याद रखिए, हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेकर जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। कि रेप करने वालों को क्यों छोड़ा गया था गुजरात चुनाव से पहले? बिल्किस बानो की मां और उसके रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को क्यों छोड़ा गया था? नरोडा पाटिया में जिसने 100 मुसलमानों को मारने का मर्डरर था, वो निकल के बीजेपी के लिए कैंपेन करता है, क्यों छोड़ा गया उसको? समझिए ना आप लोग, क्रोनोलॉजी समझिए। तो आपका कहना है कि ये पूरा एक चुनाव जीतने के लिए हो रहा है? पूरा नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं। मगर जो भारत का वो नागरिक है, जो इस देश के संविधान पर, अदालत पर, जुडिशरी पर उसको एतमाद है और जो वायलेंस, तशद्दुद, हिंसा के खिलाफ है, वो अपने आप को बड़ा कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये रिवेंज किलिंग है और पुलिस ने अपना काम किया। वो जो यूनियन मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप से जो लोगों को मार दिया, उसको क्या करेंगे भाई? क्यों बताइए, क्यों नहीं हुआ उसको? उसने भी तो अपनी गाड़ी से मारा ना। कुछ हुआ उसको? नहीं हुआ कुछ। जो किलिंग में पकड़े गए हैं 3 लड़के, उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। उनको उनके पूरे नंबर 1 उन लोगों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि उनके पीछे है कौन, और उनके पीछे कौन है उसी वक्त मालूम होगा जब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी जिसमें उस प्रदेश के कोई ऑफिसर नहीं होंगे, ना रिटायर्ड ना प्रेजेंट। आपको डर है कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं, वरना आप बोलेंगे कि आपने ये नहीं कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। ये तनाव, हिंदू मुस्लिम में तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव होना चाहिए उन लोगों के दरमियान में जो भारत के संविधान पर भरोसा और अटूट यकीन रखते हैं, अदालत पर रखते हैं, जो हिंसा को कंडेम करते हैं। तनाव होना चाहिए इन लोगों में और जो हिंसा करते हैं। तनाव होना चाहिए जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तनाव होना चाहिए उन लोगों में जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। तनाव होना चाहिए उन लोगों पर जो जुडिशरी को नहीं मानते। तनाव इन दोनों के बीच में होना, क्योंकि एक सच्चाई पर है और एक झूठ पर है। पाकिस्तान से एक आतंकवादी आया भारत में जिसने मुंबई की सड़कों पर भारत के नागरिकों को जान ली। हमारा एक बहादुर पुलिस वाला उसमें शहीद हो गया। उसको हमने पकड़ा, उसको गोली नहीं मारी हमने, उस पर केस चलाया। आप इन पर भी चलाते अगर पाकिस्तान से कनेक्शन होते उनके। कौन रोक रहा था? आप केस चलाते उनके ऊपर, केस बुक कर देते उनके ऊपर, आप एफआईआर दर्ज कर देते। बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि ठोक दो की पॉलिसी से संविधान को ठोक रहे हैं आप ठोक दो की पॉलिसी को थूक दीजिए और संविधान को गले से लगा लीजिए। इंसाफ को आप पैमाना बनाइए। और अगर आप सिलेक्टिव एक्शन लेंगे कि नहीं ये बरादरी का होगा तो माफिया होगा और मेरी बरादरी का होगा तो मेरा महबूब होगा, नहीं चलेगा। रिएक्टिव हुआ है, ये पूरा प्लानिंग करके किया गया है। इसीलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये यूपी सरकार की नाकामी है, बीजेपी की सरकार की। वो कैसे इन्वेस्टिगेशन और करेंगे, सच्चाई को लेकर आएंगे? कभी ट्राइबल्स को आप नक्सलाइट बोलते हैं, कभी मुसलमान को देशद्रोही बोलते हैं, तो कभी ये करे। भाई ये खत्म करिए चीजों, ये देश मजबूत नहीं होगा।
ये देश मजबूत होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा। की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। थैंक यू थैंक यू सर।